छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने अन्नदाता किसानों की आर्थिक मजबूती के लिए विशेष उपाय किए हैं। अब धान बेचने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ता है। टोकन तुहर हाथ ऐप की बदौलत घर बैठे टोकन मिलने से किसानों को काफी राहत मिली है। इससे किसानों के श्रम और ईंधन की बचत भी हो रही है। धान खरीदी प्रक्रिया भी सहज और त्रुटि रहित है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का सीजन इस बार पूरे रफ्तार से चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में रायपुर समेत पूरे प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से जारी है। अब तक 55 लाख टन से ज्यादा धान की खरीदी पूरी हो चुकी है और किसानों को हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी 15 नवंबर 2025 से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसके तहत राज्य सरकार समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर किसानों से धान खरीद रही है, जिसमें ऑनलाइन टोकन और तकनीकी प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 2739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में कुल पंजीकृत कृषक 27,43,000 हैं, जिनमें कुल पंजीकृत सीमांत व लघु कृषक 26,46,000 हैं, तो कुल पंजीकृत दीर्घ कृषक 0.97 लाख हैं, जिनके पास कुल पंजीकृत रकबा 32.67 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत सीमांत व लघु रकबा 26.55 लाख हेक्टेयर है। कुल पंजीकृत दीर्घ रकबा 6,12,000 हेक्टेयर है। इस साल नए पंजीकृत कृषक 1,45,000 जुड़े थे। 24 दिसंबर तक के धान खरीदी के आंकड़ों पर गौर करें तो धान बेचने वाले किसानों की संख्या 33,077 है। इस अवधि में इन किसानों से 1,38,097.52 मीट्रिक टन धान खरीदी हुई है। धान खरीदी के लिए 69,708 टोकन जारी हुए। तुहर टोकन ऐप द्वारा 42,119 टोकन जारी हुए। ऐप द्वारा जारी टोकन से 2,33,819.28 मीट्रिक टन उपार्जित किया गया। धान खरीदी के पहले दिन से अभी तक कुल 11,65,469 टोकन जारी हुए, जिसमें ऐप से 7,02,766 टोकन जारी हुए। अभी तक 10,59,727 किसानों ने धान बेचा है। चोरी करके बाजू गांव पड़ता है, वहीं सोसाइटी वहां भेज दिया। सोसाइटी में कैसी व्यवस्था थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। टोकन कटने में वगैरह? हाँ, टोकन भी पहले कटा था ऑनलाइन में, उसके बाद जो धान बेचे उसका पेमेंट भी आ गया हमारे खाते में। वर्तमान समय में विष्णुदेव सरकार जो है सेवा सुशासन गरीब कल्याण के मूल उद्देश्य को लेकर के जो काम कर रही है और सुचारू ढंग से एक अच्छी व्यवस्था बनाते हुए धान खरीदी का काम चालू किया। हर चीज जैसे किसानों की सुविधा हो, सरकार छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए बराबर सब कर रहे हैं। सुचारू रूप से धान खरीदी का व्यवस्था हो गया है। धान खरीदी के दिन से अभी तक 13,134.13 करोड़ रुपए का धान उपार्जित किया गया। धान खरीदी के लिए 19,99,565.07 मीट्रिक टन के डीओ जारी किए गए। डीओ से 12,42,200.48 मीट्रिक टन धान का उठाव किया गया। वहीं 13,012 मीट्रिक टन धान का टीओ जारी हुआ। टीओ से धान उठाव 1,089.84 मीट्रिक टन रहा। धान उपार्जन हेतु कृषक भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक 12,805.84 करोड़ रुपए जारी किए गए। सरकार अच्छे से अच्छे व्यवस्था किसानों को देना चाहती है, किसी भी तरह का उनको तकलीफ नहीं हो। और मुझे भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब किसानों को धान खरीदी केंद्र में ही कैश भी मिल जाएगा। 10,000 तक, 500 से लेकर 10,000 तक का कैश अगर वो एक दिन में एक बार में चाहेंगे तो यहीं पर उनको मिल जाएगा। बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साय सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अन्नदाता किसान को किसी तरह की असुविधा ना हो।
खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था दुरुस्त रखी जा रही है और साथ ही अवैध धान परिवहन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि ईमानदार किसानों के हक से कोई खिलवाड़ न हो। इस वर्ष धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तुहर टोकन ऐप के जरिए 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी है। अब किसान अपनी जरूरत के अनुसार अगले 20 दिनों तक के लिए टोकन ले सकते हैं। समर्थन मूल्य के तहत यह राशि सीधे किसानों तक पहुंचाई जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल रही है और खेती के अगले चरण की तैयारी आसान हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7।